हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे साइंस क्लास 10th का, जिसमें आप लेसन पढ़ रहे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले हम बात कर चुके थे, नहीं आपको पढ़ा चुके थे कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, यानी परावर्तन के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसमें कौन कौन से नियम, 3 आपको नियम बताया, तो वो नियम आप अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, क्योंकि उसी नियम की सहायता से आज हम नई टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें है प्रतिबिंब बनना। तो प्रतिबिंब बनता है तो एक अवतल दर्पण से, दूसरा उत्तल दर्पण से। तो आइए हम पढ़ते हैं, उत्तल और अवतल दोनों से पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो, सबसे पहले यानी प्रतिबिंब अवतल उत्तल दोनों से बनेगा, लेकिन पहली टॉपिक है मेरा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है? तो वस्तुएं विभिन्न स्थितियों में रखी जाती है, एक ही बार स्थिति है, तो विभिन्न स्थितियां यानी कई स्थितियां आती है। तो आइए हम पहली स्थिति पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो एक अवतल दर्पण है, ये आप देख रहे हो। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हम लिख दे रहे हैं कि अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उनको बनाना सीख रहे हैं। तो एक अवतल दर्पण बना के ऐसे रखा हुआ है, तो इनके द्वारा वस्तु कह रहा है अनंत पर। तो जो हमने पीछे आपको बताया था जानकारी, वो जानकारी आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं जानोगे तो प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम एक रेखा खींचते हैं मुख्य अक्ष कि अगर एक रेखा खींचोगे इसमें मुख्य अक्ष, तो सबसे पहले एक रेखा अगर ऐसे खींचते हैं, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एक रेखा अगर खींचते हैं तो ऐसे हमने एक रेखा खींचा, इसको आप जानते हो कौन सी रेखा बोलते हैं? आप हमेशा याद होगा, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष हो गया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। और इसके बाद क्या होता है? F होता है, आपको अच्छे से याद होगा। और दूसरा क्या होता है? फिर C होता है। ये दो स्थितियां होती है, यानी P के बाद F, F के बाद C। ये हमेशा याद रखना, PF की जितनी दूरी है उतनी CF के हमेशा बराबर हो, क्योंकि इसका ये मध्य बिंदु होता है। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है। अनंत पर रखने का मतलब कहीं दूर स्थित है, तो दूर स्थित है उसको प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वो दूर स्थित है तो मुख्य अक्ष पे उस वस्तु को नहीं दर्शाते कि उस वस्तु को मुख्य अक्ष पे दर्शाते हैं। तो हमने ऐसे कहीं वस्तु इसको रख दिया। चलिए वस्तु को ऐसे बनाते हैं कि वस्तु जो होगी वो दूर स्थित होगी। गलत बनना, नीचे से ऊपर को ले जाए, सीधी वस्तु रखो। ये वस्तु ऐसे है, यानी मुख्य अक्ष पर यहां पर रखी गई है, ऐसे रखी गई मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर, क्योंकि अनंत पर है। तो इससे दो प्रकाश किरणें चल सकती हैं। एक तो अभी हमने बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। तो सबसे पहले हम भेज देते हैं प्रकाश की किरणों को कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण चली गई पहली मुख्य फोकस से, ये दूर से आ रही, तो एक किरणें ऐसी चली गई। ये परावर्तन के पश्चात आपको बताए थे, अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये आपको नियम अच्छे से याद होगा, इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। तो हमने पहली प्रकाश की किरणें खींचा जो किससे गई थी? देखो कि मुख्य फोकस से होकर गए, और जाने के बाद ये किसके हो गए? मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। अब दूसरी किरणें भेजिए, जो दूसरी किरणें हो। चलिए कोई कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, एक दूसरी किरणें अगर हम भेजते हैं, वो किससे जाती है? मुख्य वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे जाती है वैसे वापस लौट जाती। ये भी आपने पढ़ा था, यानी आपको हमने एक कलर में दिखाया था, नीले कलर में, और दूसरा ग्रीन कलर में आप देख रहे हो। तो ये प्रकाश किरणें कैसे जाती है? ये जैसे जाएंगी इस वक्रता केंद्र से वैसे वापस लौट आती है। अब आपको बताया था अगर कोई वस्तु ये दूर स्थित है तो इससे दो किरणें निकली। दो किरणें निकलने के पश्चात क्या हुआ? ये परावर्तन हुआ। तो ये परावर्तन होने के बाद इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन रहा है, यहीं पे तो बन रहा है। देखो ध्यान से, ये किरणें जहां पर मिल रही हैं वही इनका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर हम वस्तु O' O और O' मान लो तो प्रतिबिंब कैसा बना?
आई और आई डैश बना कि नहीं, ये तो आपको बताए थे कि ये प्रतिबिंब जैसे बनता है वो आपको वैसे ही बनाना है, बस प्रकाश की किरणों को किस प्रकार भेजना है वही ध्यान देना है। तो पहले प्रकाश किरणें किससे गई, मुख्य फोकस से गई, मुख्य फोकस से जाने का परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरणें आई वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे आती वैसे वापस लौट जाती हैं, क्योंकि किसी वस्तु से हमेशा दो किरणें भेजेंगे। तो हमने दो किरणें भेजा, अब इससे जहां पर ये किरणें मिल रही परावर्तन के पश्चात उससे हमने क्या कर, इसको लंब खींच दिया। तो लंब खींच दिया तो इसका प्रकाश किरणें कहाँ पर बन गई, यानी अनंत पर स्थित था, तो आई आई डैश इसका प्रतिबिंब, यानी मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसी में लिखना भी पड़ेगा आपको कि ये लिखने के पश्चात यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपको ये लिखना भी पड़ेगा इसमें। तो उसको आइए हम लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आपको ये लिखना जरूरी पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब अगर पूछ रहा है तो वस्तु लिखेंगे कि वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई आई डैश कैसा है। देखो यहाँ वास्तविक लाइन डॉटेड लाइन नहीं खींचा गया, तो कैसा प्रतिबिंब आई आई डैश वास्तविक है, कैसा वास्तविक है। और दूसरा देखिए वास्तविक बात कैसा है, नीचे की ओर है, तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। और तीसरा देखिए कहां पर बना हुआ है, मुख्य फोकस पर, वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर तथा, और क्या हुआ है, ये क्या है, दर्पण का सामने वाला भाग है, तो इसी को हम बोलते हैं कि क्या, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, यह आपको याद रखना है, सामने, बस इतना। यानी वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वास्तविक, क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं खींची गई, वस्तु इतनी बड़ी थी प्रतिबिंब छोटा बना, तो वास्तविक उल्टा, और एक चीज छूट रहा था तो इसी में वास्तविक उल्टा छोटा, यहीं पे बढ़ा लीजिए ऐसे, चलिए हम यहीं पे बढ़ा देते हैं, वास्तविक उल्टा छोटा, क्योंकि वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और किस पे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ चाहे लिख सकते हो एफ पर, तथा दर्पण के सामने। तो ऐसे कोई भी प्रतिबिंब बनता है, बस आपको किरणें खींचना है। तो वस्तु जैसे होगा प्रकाश किरणें वो हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से प्रकाश किरणें आई तो ओ ए, और दूसरी किरणें किस पे आई, बी आई, तो ऐसे आके इस दिशा में परावर्तन के पश्चात ए डी, या डी मान लीजिए इसको, डी दिशा में चली गई, और दूसरी प्रकार सी से होकर जाने जैसे वाई उससे वापस लौट गई। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती है, आई डैश से क्या करते हैं, आई से आई डैश पर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश वास्तविक उल्टा छोटा मुख्य फोकस पर, या आप लिख सकते हो बहुत छोटा भी लिख सकते हो, इसकी अपेक्षा कि क्या होता है बहुत छोटा, कि इसके जैसे वस्तु अगर बड़ी है तो अनंत पर रखी वस्तु होगी वो बहुत बड़ी होती है। जैसे आप देखते हो चंद्रमा को, अगर चंद्रमा देखते हो आपको छोटा सा दिखता है, मतलब इतना बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में उतना बड़ा नहीं है, वो आपको बहुत बड़ा है, जबकि अपेक्षा दूर स्थित है, इसीलिए आप क्या लिख सकते हो वहाँ पर प्रतिबिंब उसका कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुत छोटा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि बहुत छोटा। अब आके चलिए दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले लो इसको, ये पे इसी के ऊपर रहेगा इसीलिए डैश मार दे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अर्थात सी से परे, सी से मतलब सी से परे मतलब सी से दूर, तो कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच अर्थात कह रहा है सी से परे यानी सी से दूर स्थित हो। तो चलिए सबसे पहले हम रेखा खींचते हैं। अगर हमने एक रेखा खींचा, ये रेखा खींच दिया, इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं, ये P हो जाएगा, इसके बाद F होगा और फिर क्या होगा
ये सी हो जाएगा। सी से परे, सी से परे का मतलब सी से दूर हो, तो सी से दूर कोई भी किरणें होंगी तो वो कहीं भी हो सकती है। तो एक वस्तु, हम सबसे पहले एक वस्तु रख दें। अगर एक वस्तु रखा तो ये मुख्य अक्ष पे रहेगा। ऐसे हमने क्या कर दिया, एक वस्तु रखा, वो सी से परे है, कहोगे हाँ सी से दूर है इसलिए सही है। तो पहले प्रकाश किरणें कैसे जा सकती हैं, क्योंकि हमें प्रकाश किरणें भेजना है, तो प्रकाश किरणें कैसे चलती, ये प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, यहाँ तक पहुँचेंगी, तो देखो इस पे पहुँची यहाँ से। अब ये परावर्तन है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रकाश किरणें आई, तो अब की किससे भेजना है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से भेज दिया, ये हो गया। दूसरा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का हम, और इस पे जब भेजेंगे दूसरी प्रकाश किरणें किससे होगा, चली जाए वक्रता केंद्र से। तो आपको मालूम है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे जाती हैं वैसे वापस लौट आती है, यानी ये ऐसे वापस लौट आएंगी, ये ऐसे गई तो ऐसे कैसे लौटे, वापस लौट आएंगे। जब ये वापस लौट आई तो ये प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही, देख लो। अगर हम वस्तु इनको मान ले O और O' मान लो, तो ये कहाँ पे मिले, सपोज कर लीजिए I'। अब I' इससे क्या करिए, इस पे लंब डाल दीजिए। अगर आप लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हमने लंब डाल दिया, तो प्रतिबिंब देखो कैसा बना, यानी I' बना। तो सेम आपको देखो प्रतिबिंब पीछे आपने देखा भी था ऐसे। तो ऐसे किसी का हम प्रकाश किरणें चाहे जैसे जो मिलती हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो तीनों नियम आप याद रखिए, और तीनों नियम अगर आपको याद है तो आप कोई भी फिगर आराम से बना सकते हो। अब कैसा है, वस्तु देखो सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ये बड़ा है ये छोटा बन रहा है, ठीक। कहाँ बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, छोटा बन रहा है, F और C के बीच बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, वही हमें लिखना है। तो हम लिख देते हैं ऐसे, यानी लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए कि वस्तु OO' का प्रतिबिंब I' कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि डॉटेड लाइनें नहीं है। जब डॉटेड लाइनें होंगी तो वास्तविक बना, और कैसा, उल्टा, और वस्तु से छोटा, ऐसे लिखते हैं वस्तु से छोटा। जब अनंत पर होता तो लिख देना बहुत छोटा, और कहाँ पर बना, वस्तु से छोटा, उसी को हम छोटा बोलते हैं। और देखिए F और C के बीच, कामा, F और C के बीच, और क्या है, देखो ये दर्पण है तो दर्पण के सामने, तथा दर्पण के सामने, ये प्रतिबिंब हो गया। तो यही आपको लिखना था कि वस्तु OO' का प्रतिबिंब जो होगा I' वास्तविक बना, क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं है, उल्टा बना, वो ऊपर की वस्तु नीचे थे, उल्टा बना, और वस्तु से छोटा बना, और कह रहा है F और C के बीच, ये F है और ये C के बीच, फिर कह रहा है तथा दर्पण के सामने, यानी ये अवतल दर्पण है, इनकी ये सामने बन रहा है, तो ये सामने वाला भाग, और राइट साइड क्या होता है, पीछे वाला भाग होता है, तो ये सामने बन रहा है। तो ऐसे चाहे जो प्रतिबिंब मिले, आप नियम अच्छे से हमने बताया था, नियम अच्छे से याद कर लिए। इसके बाद ध्यान से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अच्छे से, अगर न समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आपको, तो आपको कोई वीडियो में नहीं समझ में आया तो आपको फिर से बता देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, अब वक्रता केंद्र पहले बना लें। अब आप अभी जानते हो कि यहां पर क्या होगा, P होगा, फिर क्या होगा, F होगा, फिर क्या होगा, ये C होगा। अब वस्तु कहाँ कह रहा है स्थित है, वक्रता केंद्र पर,
तो चलिए वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, यही तो कहा गया। ध्यान से देखो, इसमें लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। धीरे धीरे हम पहले अनंत थे और इसके बाद सी से परे, अब सी पे आए, फिर इसके बाद सी और एफ के बीच में जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे इसके पास में आते जाएंगे। अब पहली किरणें कैसे चलती है, अगर इसमें भेजा जाए तो पहली किरणें देखो हम भेज रहे हैं, ये प्रकाश किरणें, पहली किरणें कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएंगे, मुख्य फोकस से जाएंगी। ये आपको नियम अच्छे से याद होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी। ये F हो गया। दूसरी प्रकाश किरणें कहाँ से जा सकती, वक्रता केंद्र से नहीं जा सकती, क्योंकि उसी के ऊपर वस्तु रखे तो उससे नीचे से नहीं भेज सकते। हमेशा वो दो किरणें चलेंगी, एक ऊपर से, तो वहां से यहाँ नहीं भेजा जा सकता, इसलिए ऊपर से भेजो। तो दूसरी किरणें अगर ऊपर से भेजते हैं तो वो कहाँ से होकर जाएंगी, ऐसे, यानी पिंक कलर वाला। तो देखो हम किससे भेजे कि मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से जा रहे हैं तो आप जानते हो जाने वाली प्रकाश किरणें कैसी हो जाएंगी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो थोड़ा सा मिट गया, इसको पहले ऐसे कीजिए। देखो ये किरणें अगर ऐसे जा रही हैं तो ये किरणें अगर आई तो दूसरी किरणें, मतलब मुख्य फोकस से होकर जाने प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो देखो पहली किरणें जो आपको दिख रही ग्रीन कलर की वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन मुख्य फोकस से, और दूसरी किरणें मुख्य फोकस से गई, यानी ये एफ है। अगर ना लिखा हम ठीक से बना दे रहे हैं, और अगर ये एफ से होकर जा रही हैं तो देखो एफ ये है, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ पर, यहाँ पर आके मिली दोनों किरणें, तो यहीं पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर आप खींचोगे तो ये सीधा कैसे बन जाएगा, ब्लैक कलर खींचते हैं। देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, यहीं पर आकर बन गया, यानी वस्तु जहां पर स्थित थी उसका प्रतिबिंब वहीं पर आकर बन रहा है, कहीं अलग नहीं बन रहा है कि कहीं अलग बन रहा है। वस्तु जहां स्थित थी ये सी पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वहीं पर बना। जब प्रतिबिंब वस्तु जहां पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है तो हमेशा वस्तु बराबर होगा, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो ये बन गया। तो चलिए इनको हम लिख देते हैं कि प्रतिबिंब, अगर आप लिखना चाहो तो इसको ओ डैश और इस तरफ नीचे आई डैश। तो चलिए लिखते हैं वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश कैसा बना, वास्तविक है। तो वास्तविक लिखेंगे क्योंकि डॉटेड लाइनें हमने कहा था डॉटेड लाइनें मिलेगी तभी आप लिखिएगा आभासी। वास्तविक है, वस्तु ऊपर की ओर था, प्रतिबिंब कैसा बना, नीचे की ओर, इसीलिए हम कैसा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। और कैसा बना, जहां पर वस्तु स्थित है प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है, इसीलिए कितना, वस्तु के बराबर, यानी वस्तु के बराबर। और कैसा बना, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र सी पर और क्या हुआ, दर्पण के सामने, यानी ये प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बन रहा है तो इसे लिखते हैं दर्पण के सामने। ये आपको लिखना था कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको बस ऐसे ही बनाना, आपको प्रतिबिंब सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख लिए तो आपके पेपर में कोई समस्या, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे आप सीखते रहिए, आपको जो समझ में आ जाएगा आसानी से, चाहे जैसा होगा वो आसानी से समझ में आता जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने आपको बता दिया तीन प्रतिबिंब, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु सी से परे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, और जब वस्तु
सी पर स्थित हो तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तीनों आप सीख चुके। तो बस आप तीनों को इन्हीं को समझ लीजिए, बस इतने ही पेपर में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब बनाइए, या ऐसे पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको यही चीज़ बना के आसानी से दे दोगे, एक्सप्लेन करके आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हो तो ऐसे इसमें लिखा भी जाता है कि आप बुक से पढ़ लोगे तो आपको ए और बी हो गया, यानी ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरणें ए से परावर्तन होके ए आई दिशा में चली गई, या हम लिख सकते हैं डी, डी दिशा में चली गई। दूसरी प्रकाश किरणें जो आई ये ओ डैश बी से जाने परावर्तन के पश्चात ए बी ई दिशा में चली गई। ये दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर पदछेद करती हैं। तो हमने क्या मुख्य अक्ष से आई डैश लंब खींचा, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा वक्रता के सी पर और दर्पण के सामने बनता है। तो ऐसे कोई भी आपको मिलता है फिगर तो आसानी से बना लीजिए। बनाने के पश्चात आपको एक बार बनाना सीख गए तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसलिए नियम को जरूर याद रखें, और नियम को याद रखेंगे तो प्रतिबिंब आसानी से बना ले। और नए व्यूअर है तो आपको प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, और मैथ्स की दोनों को आपको वीडियो जो होगी प्लेलिस्ट इसी के नीचे वीडियो के मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।